अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं नवीद सर आप लोगों का आज की वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक तीसरे सबक की एक्सरसाइज 3.1 के इख्तिताम पर अगला टॉपिक मस करने वाले दायरे शुरू करने जा रहे हैं। आप यहाँ शक्ल में देख सकते हैं कि हमेशा दो दायरे उसी वक्त मस करते हैं या मस करने वाले दायरे कहलाते हैं, या उन्हें हम मुमासी दायरे कहते हैं, जब वो दोनों दायरे सिर्फ एक मुश्तरक नुक्ते पर एक दूसरे को कता करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, छोटा दायरा और बड़ा दायरा दोनों के मरकज़ अलग अलग हैं, दोनों नुक्ता एक मुश्तरक नुक्ते पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों दायरों में भी आप देख रहे हैं कि दोनों दायरे इस नुक्ते पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं। इस तरह से बनने वाली शक्ल को हम कहते हैं मस करने वाले दायरे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें कि दोनों ही मस करने वाले दायरे हैं, लेकिन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ये दायरे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं और ये दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। इसी बिना पर हम तारीफ़ यहाँ देख सकते हैं कि अगर दो दायरे एक ही मुस्तवी में वाक़ हों और उनका सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरक हो तो उन्हें मस करने वाले दायरे या मुमासी दायरे कहते हैं। आइए इससे हम शक्ल के ज़रिए हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मरकज़ से दायरे पर वाक़े नुक्ते का फ़ासला निस्फ़ कुत्र कहलाता है। इस बिना पर जब हम अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों को गौर से देखते हैं तो इनके मरकज़ों के दरमियान फ़ासला अगर हमें नापना हो, जैसे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे के मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला, इसके बारे में अगर हम गौर करें तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज़ों का दरमियान फ़ासला उनके निस्फ़ कुतरों के फ़र्क के मसावी होता है। इसी तरह से अगर दायरे बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो उनके मरकज़ों के दरमियान फ़ासला उनके निस्फ़ कुतरों के मजमूए के मसावी होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम एक अहम मसला मुमासी दायरों का मसला सीखते हैं। सबसे पहले इसके जो मसले की बयान है उसको देखते हैं कि एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुमासी नुक्ता, जिसे हम तमासी नुक्ता भी कहते हैं, उन दायरों के मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़ होता है। यानी कि अगर चाहे दायरे बैरूनी तौर पर मस करें चाहे अंदरूनी तौर पर मस करें, उनके मरकज़ों, उनके जो मराकिज़ होते हैं उसको जोड़ने वाला जो ख़त होता है उसी पर तमासी नुक्ता भी होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मरकज़ ओ और मरकज़ पी पर जो जोड़ने वाला ख़त है यानी ख़त ओ पी, इसी तरह से यहाँ ख़त ओ पी या टी ओ टी भी हम कह सकते हैं। इन पर इन दोनों दायरों का एक मुश्तरक नुक्ता है, नुक्ता टी, जो तमासी नुक्ता भी है। तो यहाँ यही मसला बयान किया जा रहा है कि मरकज़ों के जोड़ने वाले ख़त पर तमासी नुक्ता वाक़ होता है। आइए इस मसले को साबित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है। शक्ल के ज़रिए हमें वाज़ेह है कि दो दायरे हैं, चाहे वो अंदरूनी तौर पर मस करें चाहे बैरूनी तौर पर मस करें, किसी एक शक्ल को लेकर हम साबित कर सकते हैं। इनके मरकज़ ओ और पी हैं, एक दूसरे को नुक्ता टी पर मस कर रहे हैं, चाहे अंदरूनी तौर पर चाहे बैरूनी तौर पर, दोनों के ज़रिए हम साबित कर सकते हैं। साबित क्या करना है हमें कि नुक्ता टी ओ पी पर वाक़ है, नुक्ता टी ओ पी पर वाक़ है। आइए इस शक्ल के ज़रिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक इजाफ़ी अमल करते हैं कि ओ टी और पी टी को नुक्ता टी पर मुश्तरक मुमास ख़त एल खींचते हैं, यानी इस मुश्तरक नुक्ते से एक ख़त एल खींचा गया। अब साबित करना जो सबूत है हमारा, इसके लिए हम गौर करते हैं। सबसे पहले इस दायरे को आप देखिए, ये निस्फ़ कुत्र है ओ टी और मुमास है ख़त एल। तो हम मुमास निस्फ़ कुत्र मसले की बिना पर ये कह सकते हैं कि ओ टी उमूद है ख़त एल पर, उसी को हमने यहाँ लिखा है। बिल्कुल इसी तरह इस दायरे के लिए भी कि पी टी निस्फ़ कुत्र है और ख़त एल मुमास है नुक्ता टी पर, तो इस दायरे के लिए भी हम मुमास निस्फ़ कुत्र मसला इस्तेमाल करें तो कता पी टी उमूद है ख़त एल पर। अब
इन दोनों बयानों के ज़रिए हमें ये पता चल गया कि OT और PT ये दोनों ही ख़त L के नुक्ता T पर मुमास हैं। किसी ख़त के दिए हुए नुक्ते पर, हम जानते हैं किसी ख़त के दिए हुए नुक्ते पर एक और सिर्फ एक उम्मूद खींचा जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बयान कह सकते हैं कि गुज़िश्ता शक्ल में ख़त OT और ख़त PT दो मुतफ़र्रिक़ ख़ुतूत नहीं हैं, वो एक ही ख़त हैं। इस बिना पर तीनों नुकात यानी मरकज़ O, मरकज़ P और तमासी नुक्ता T, ये तीनों ही हम ख़त्ती हो गए। जब ये हम ख़त्ती हैं तो इस बयान की रोशनी में हम नतीजतन ये बयान कर सकते हैं कि नुक्ता T ख़त OP पर वाक़े है। आज के लिए अज़ीज़ तलबा तलबात इतना ही। इसी मसले पर मुश्तमिल हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जो आपको हल की हुई नोट्स के ज़रिए फ़राहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।